अनुपमा पूरे गांव वालों के सामने बोलती है, सोनू ने गिरजा को 2 बार मारने की कोशिश की और इस प्रकाश की वजह से गांव की बहू बेटियों को बहुत कुछ झेलना पड़ा है। ये बात सुनकर गांव वाले हैरान होते हैं। अनुपमा बताती है, आप लोग अपने बहू बेटियों पर हुए जुल्मों का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अनुपमा प्रकाश के सारे काले चिट्ठे गांव वालों को बताती है। प्रकाश अपने बचाव में लड़खड़ाती आवाज में बोलता है, ये सब झूठ बोल रही हैं। ये औरतें त्रिशूल की नोक पर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। प्रकाश फिर से गांव वालों का विश्वास जीतने की कोशिश करता है और बताता है, ये तीनों लड़कियां दूसरे गांव वालों के लड़कों के साथ भाग गई थी और उन लड़कों ने इन्हें छोड़ दिया तो ये लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरा नाम बदनाम कर रही हैं। तभी गिरजा और बाकी दोनों लड़कियां भी बोलती हैं, प्रकाश झूठ बोल रहा है, इसने ही हमें कैद करके रखा था। लेकिन प्रकाश अभी भी अपनी गलती नहीं मानता है और सारा का सारा इल्जाम अनुपमा पर डालता है कि ये लड़कियां वही बोल रही हैं जो अनुपमा इन्हें सिखाकर लाई हैं। गांव वाले बड़ी परेशानी में फंस जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। प्रकाश फिर बोलता है, रावण किसी राक्षस का नहीं, सोच का नाम है और वही सोच अनुपमा में दिखाई दे रही है, इसलिए रावण के पुतले की जगह अनुपमा को जला देना चाहिए। अनुपमा भी मुंह तोड़ जवाब देती है, अभी तो तुमने हमें माफ कर दिया था तो अब अचानक डर क्यों गए हो? इस युग का रावण तुम हो। प्रकाश बोलता है, क्या अब तुम औरतें मिलकर मुझे मारोगी? तभी अनुपमा त्रिशूल उठाकर कहती है, तुम हमें गौर से देखो, यहाँ 9 औरतें नहीं, देवी माँ के 9 रूप तुम्हारा वध करने के लिए खड़े हैं। प्रकाश सबको देखता है और डर जाता है। अनुपमा बताती है, राही ने प्रकाश के खिलाफ सबूत जमा किए थे, इसलिए इसने उसे मारने की कोशिश की थी। राही गांव वालों से बोलती है, वो उनकी हालत देखकर समझें प्रकाश ने उनके साथ क्या किया है। भारती भी आगे बढ़कर सच्चाई बयान करती है, कैसे प्रकाश और सोनू जवान लड़कियों को बहलाकर उनका फायदा उठाते हैं। सरिता कहती है, मैंने खुद अपनी आंखों से सच देखा है। मैं भी तुम सब जैसे इसको भगवान समझती थी, लेकिन मुझे समझ आया मैं गलत थी। ये भगवान नहीं, दुष्ट है। प्रकाश डर जाता है। अनुपमा बोलती है, प्रकाश को सजा मिलनी ही चाहिए क्योंकि वही असली रावण है। वो गांव वालों को बताती है, सोनू ने उसके बेटे की हत्या की थी और पैसे के दम पर जेल से बच निकला। अनुपमा गांव वालों से कहती है, अगर आपको यकीन ना हो तो खुद ऑनलाइन जाकर सच्चाई देख लीजिए। सोनू डर जाता है। गांव वाले इंटरनेट पर सोनू की हकीकत देखते हैं और हैरान होते हैं। अनुपमा समझाती है, आप खुद सोचिए, एक खूनी को पनाह देने वाला इंसान अच्छा कैसे हो सकता है? मेरे बेटे को इंसाफ चाहिए था, इसलिए वो मुझे यहाँ आपके गांव तक लेकर आया। अनुपमा गुस्से से कहती है, अब मैं सोनू के साथ प्रकाश के पापों का भी हिसाब करूंगी। राही बताती है, प्रकाश सोनू के साथ मिलकर आप लोगों की जमीन हड़प रहा है। आप लोग मेहनत करते हैं और प्रकाश कुछ नहीं करता, फिर भी आप लोग गरीब और वो अमीर कैसे हैं? अनुपमा गांव वालों को सोचने के लिए कहती है। वो आगे बोलती है, ये प्रकाश कलयुग का रावण है, सोनू मेघनाथ है और तात्या कुंभकर्ण है। गांव वाले हैरान होते हैं। अनुपमा प्रकाश से कहती है, यहाँ की पुलिस तेरा कुछ नहीं कर सकती, इसलिए मैंने जिले की पुलिस को बुलाया है। अगर उन्होंने भी कुछ नहीं किया तो कल सुबह मीडिया में तुम्हारी पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। प्रकाश डर जाता है। अनुपमा गांव वालों को समझाती है, ऐसे ही हर किसी पर विश्वास मत कीजिए। आपके भरोसे का गलत फायदा उठाकर ये आपकी बेटियों का शोषण करता रहा। ऐसे हैवानों को भगवान मत बनाइए। अनुपमा की समझदारी भरी बातें गांव वालों के दिल को छू जाती हैं। तभी प्रकाश की पत्नी भी अनुपमा का साथ देती है। अनुपमा जी, मेरे पति के बारे में जो कह रही हैं वो सब सच है। ये सुनकर प्रकाश और सोनू घबरा जाते हैं। गांव वाले भी हैरान होते हैं। प्रकाश की पत्नी आगे कहती है, हर पत्नी का धर्म होता है वो हर मुश्किल में अपने पति का साथ दे, लेकिन पाप में नहीं। वो प्रकाश से बोलती है, मैंने आपको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप नहीं माने। आज आपके पापों का घड़ा भर गया है। प्रकाश हैरान होता है। दूसरी ओर प्रार्थना पानी पीने के लिए जागती है, लेकिन वहां पानी नहीं होता। वो अंश को सोते हुए देखकर सोचती है, अंश को परेशान नहीं करना चाहिए। वो खुद पानी लेने जाती है और किचन में उसे चक्कर आता है, जिससे पानी की बोतल गिरकर कांच टूट जाता है। प्रार्थना गिरने वाली होती है, तभी गौतम उसे बचा लेता है। प्रार्थना उसे देखती है तो घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। वो उसे छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन गौतम उसे बात सुनने को कहता है। प्रार्थना चिल्लाती है तो सभी दौड़कर वहां आते हैं। अंश गौतम पर गुस्सा करता है। गौतम समझाता है, प्रार्थना कांच पर गिरने वाली थी, इसलिए मैं उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। मोटिवा प्रार्थना से पूछती है, तुम खुद क्यों आई? अंश तुम्हारा ध्यान रखने के लिए यहाँ रुका है तो उसे कहना चाहिए था। प्रार्थना जवाब देती है, अंश सो रहा था इसलिए मैंने इसे परेशान नहीं किया। मोटिबा कहती है, अगर गौतम जी नहीं होते तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। क्या अब सबको विश्वास हो गया गौतम जी प्रार्थना को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते? वो ताना मारती है। जिसे प्रार्थना को खतरा था वो प्रार्थना को बचा रहा था और जिसे उसका ध्यान रखना चाहिए वो मजे से सो रहा था। दूसरी ओर अनुपमा प्रकाश से कहती है, तेरे अंत की शुरुआत हो चुकी है। प्रकाश को अनुपमा और सभी औरतें देवी के 9 रूपों में दिखती हैं। उन्हें देखकर प्रकाश हैरान हो जाता है। सभी प्रकाश को घेर लेती हैं। प्रकाश डर जाता है और उसे विश्वास नहीं होता। अनुपमा गांव वालों से बोलती है, अब आप लोगों को फैसला करना है क्योंकि इस राक्षस ने आप लोगों को ठगा है। आप लोगों की बहू बेटियों का शोषण किया है। इसे सजा आप लोगों को देनी है।
तभी एक छोटी बच्ची प्रकाश पर चप्पल फेंकती है। मेरी दीदी भी तुम्हारे पास इलाज के लिए आई थी और तुमने उसे गायब कर दिया। गांव वाले प्रकाश की असलियत समझ जाते हैं। एक लड़की बताती है प्रकाश उन्हें बेचने के लिए शहर भेजने वाला था। गांव वाले गुस्सा हो जाते हैं। प्रकाश भागने लगता है लेकिन अनुपमा और बाकी सब उसे घेर लेती हैं। गांव वाले प्रकाश को पकड़ लेते हैं और उसे पीटने लगते हैं। तभी प्रकाश गोली चलाता है और सबको दूर हटने के लिए कहता है। सभी लोग घबरा जाते हैं। तभी अनुपमा त्रिशूल से उसके हाथ से बंदूक गिरा देती है और प्रकाश और सोनू पर हमला कर देती है। प्रकाश को अनुपमा दुर्गा माँ के रूप में दिखती है और वो दोनों डर जाते हैं। अनुपमा गुस्से से प्रकाश को देखती है। इसी बीच पुलिस वहां पहुंच जाती है। इंस्पेक्टर आके प्रकाश और सोनू को अरेस्ट कर लेता है। अनुपमा उसे शुक्रिया कहती है, इन्हें सजा जरूर दिलवाना। इंस्पेक्टर बताता है, हमें इसके काले कारनामों की भनक बहुत पहले से थी, लेकिन कोई भी इसके खिलाफ शिकायत नहीं कर रहा था, इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। वो अनुपमा को धन्यवाद कहता है। अनुपमा बोलती है, लोग पता नहीं ये कैसे भूल जाते हैं, बुराई का अंत निश्चित है। पुलिस प्रकाश और सोनू को ले जाती है। अनुपमा को राहत मिलती है। गांव वाले अनुपमा पर फूल बरसाते हैं तो अनुपमा कहती है, किसी भी इंसान को भगवान समझने की गलती मत कीजिए। भगवान एक है, लेकिन शैतान हर धर्म में और हर इंसान के अंदर होता है। हमें अपने अंदर के रावण को जलाना है। किसी भी इंसान को भगवान मत बनाइए। इसी बीच प्रकाश की पत्नी अनुपमा को तीर कमान देती है। आज रावण दहन आप कीजिए। गांव वाले भी सहमत होते हैं। अनुपमा रावण दहन करने के लिए आती है और तीर पर आग लगाकर रावण दहन करती है। सभी बेहद खुश होते हैं। अनुपमा सबके साथ मिलकर जय श्री राम का नारा लगाती है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा राही सभी को बताती है उसने किस तरह उस आदमी की मदद से अनुपमा को बचाया था। अनुपमा राही से कहती है, अनुज हम दोनों में आधे आधे बसते हैं, क्या हम दोनों मिलकर उन्हें पूरा कर सकती हैं? राही अनुज को याद करती है और अनुपमा के गले लग जाती है। अनुपमा खुश होती है। आपको क्या लगता है, क्या अब अनुपमा और राही खेर अपने दुख दर्द को भुलाकर एक हो जाएंगी? कमेंट करके जरूर बताएं।